छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शव को कब्र से निकालकर दूसरी जगह दफनाने के बेहद संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य में दफनाए गए शवों को जबरन बाहर निकालने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। निर्देश स्पष्ट है, अगली सुनवाई तक किसी भी दफनाए गए शव को कब्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यानी जब तक मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक प्रशासन या किसी भी समूह द्वारा जबरन खुदाई या शवों के स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जो सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह गंभीर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आदिवासी ईसाइयों को उनके अपने ही गांव की सीमा के भीतर उनकी निजी जमीन या गांव के कब्रिस्तान में अपने मृत परिजनों को दफनाने से रोका जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को ऐसा करने की पूरी छूट है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पीठ को बताया कि यह केवल रोकने तक सीमित नहीं है। उन्होंने दलील दी कि कई मामलों में मृतकों के परिजनों की जानकारी के बिना उनके प्रियजनों के शवों को कब्र से जबरन बाहर निकाल लिया गया और उन्हें गांव से दूर किसी अन्य स्थान पर दफनाने की कोशिश की गई। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि राज्य प्रशासन कथित रूप से शवों को हटाने की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। इसी दलील को सुनने के बाद पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस पूरे विवाद की जड़ें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हुई हिंसा और सामाजिक तनाव से जुड़ी है। याचिका में जिस पृष्ठभूमि का जिक्र है वह कांकेर के आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा गांव की घटनाओं की ओर इशारा करती है। टीकाकरण सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि माँ बच्चे को समय पर टीका लगवाने ले जा सके। जब परिवार साथ देगा तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। वहां शव दफनाने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। विवाद तब गहराया जब बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम ने अपने पिता चमरा राम के निधन के बाद उनका शव गांव की अपनी बाड़ी में दफना दिया। चूंकि सरपंच का परिवार धर्म परिवर्तन कर चुका था, इसलिए गांव के एक पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। यह विरोध देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। आदिवासी समुदाय और मसीही समुदाय आमने सामने आ गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि भीड़ ने बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा इलाके में 3 चर्चों और प्रार्थना भवनों में आगजनी की, पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ मचाई। हिंसा का स्तर इतना भयावह था कि स्थिति को संभालने गई पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। पथराव में एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत 25 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हजारों की भीड़ ने एक चर्च को आग के हवाले कर दिया था। यह घटना यह बताने के लिए काफी है कि शव दफनाने के अधिकार का मुद्दा वहां कितना संवेदनशील हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक पुराने कानूनी मामले रमेश बघेल बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का भी हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुलिस अक्सर इस पुराने फैसले का हवाला देकर कार्रवाई करती है। उस मामले में भी एक ईसाई व्यक्ति ने अपने पिता के शव को मूल गांव में दफनाने की अनुमति मांगी थी। तब न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने निजी जमीन पर दफनाने की अनुमति दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा था कि दफन केवल ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर ही हो सकता है, जो मूल गांव से 20-25 किलोमीटर दूर था। धमतरी में भी इसी तरह के कफन दफन विवाद सामने आ चुके हैं। अब वर्तमान जनहित याचिका में मांग की गई है कि अदालत यह घोषित करे कि धर्म, जाति या वर्ग की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को अपने गांव में गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार है। साथ ही राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाए कि वे हर गांव में सभी समुदायों के लिए शमशान या कब्रिस्तान की जगह चिन्हित करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपने परिजनों के शवों की बेअदबी के डर में जी रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस आदेश का पालन किस तरह सुनिश्चित करते हैं और अगली सुनवाई में क्या पक्ष रखते हैं। इस मामले की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या
गांव में सभी समुदायों को अपनी जमीन पर अंतिम संस्कार का अधिकार मिलना चाहिए, हमें जरूर बताएं।